जिसके पास थोड़ा है वो गरीब नहीं, पर जो अधिक पाने की इच्छा रखता है असली गरीब वो होता है। ऐसी ही कहानी लेकर मैं आया हूँ आपके सामने दोस्तों। मेरा नाम है रवि सोमवंशी। एक बार की बात है कि एक मधुर नाम का व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, जितना कुछ भी वो मेहनत कर कर कमा पाता था, उससे वो सुखी शांति गुजर बसर कर रहा था। पर शायद उसकी बीवी को और पैसे चाहिए थे। उनके पास भी सारी सुख सुविधाएं हों, वो भी अच्छे कपड़े पहने, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, उसका पति अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहे, अच्छी जिंदगी व्यतीत करें। और इसी के चलते वो बार बार अपने पति को बोलती थी कि कुछ ऐसा काम करो कि और पैसे कमाओ, कि हमारे पास भी हर वो चीज़ हो जो आज नहीं है। मधुर बहुत खुश था अपनी इस जिंदगी से। जो भी उसके पास था उसमें वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता था, अपने परिवार का ध्यान रखता था और शांति से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन में चैन था, सुकून था, वो अपने परिवार को वक्त दे पा रहा था। पर बार बार यही बात उसकी बीवी के बोलने पर यह बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर असर कर रही थी। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था और रात हो चुकी थी। जंगल के एक सुनसान कोने से एक मीठी सी आवाज़ आई कि मधुर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सा धन चाहते हो, बहुत सा पैसा चाहते हो। मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें धन दूँ? तो मधुर के मन में उसकी बीवी की बातों का असर तो था। वो तैयार हो गया। उस आवाज़ ने कहा कि जाओ, तुम घर जाओ, तुम्हें 7 घड़े मिलेंगे जो सोने के सिक्कों से भरे होंगे। मधुर दौड़ते दौड़ते एक्साइटमेंट के साथ घर पहुंचता है। उसको इस बात पर विश्वास नहीं था, फिर भी वो चेक करना चाहता था। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसके आंगन में 7 घड़े पड़े थे। वो 7 घड़े उसने खोल कर देखे, जिसमें से 6 घड़ों में सोने के सिक्के पूरे भरे हुए थे। और वो 7वां घड़ा जो कि पूरा नहीं था, वो आधा सिक्कों से भरा हुआ था। और उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि मधुर, अगर तुम चाहो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी सोना लेना चाहते हो ले सकते हो। जितने भी घड़े तुम अपने पास रखना चाहते हो उतने रख सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि ये 7 घड़े तुम्हारे पास हों तो तुमको वो 6ठा घड़ा जो कि आधा सिक्कों से भरा है उसको भी पूरा भरना होगा सिक्कों से। सोने के सिक्के देखकर मधुर वो 7 के 7 घड़े रखना चाहता था, पर शर्त के मुताबिक उसको वो 6ठा घड़ा जो आधा सिक्कों से भरा था उसे पूरा भरना था। वो 7 घड़े अपने पास रखता है और अगले दिन से ही मेहनत में जुट जाता है। जल्दी से जल्दी वो 7वें घड़े को भी सिक्कों से भर देना चाहता था। तब उसकी वो शर्त पूरी होती और 7 घड़े उसके हो जाते। अब उसके पास पैसा था, सोना था और सारी ज़रूरतें उसकी पूरी हो रही थी। पर ये चीज़ उसके दिमाग में इतना असर कर चुकी थी कि वो दिन रात मेहनत करता, कितने कितने दिन घर से बाहर रहता और पैसा कमाने के चक्कर में और सिक्के जोड़ने के चक्कर में, उस घड़े को भरने के चक्कर में। बच्चों से दूर था, परिवार से दूर रहने लगा, तनाव में रहने लगा। अब उसकी ज़िंदगी सुखी नहीं थी। अब वो खुश नहीं था अपनी ज़िंदगी में, ना ही उसका परिवार खुश था। बस उसके दिमाग में एक ही फितूर था कि उसे वो 7वां घड़ा भी सिक्कों से भरना है। सब कुछ पाकर भी वो खुश नहीं था। एक दिन उसका दोस्त उसके घर मिलने आया और उसने कहा कि मधुर, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया, अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास। क्या हुआ? क्या तुम्हें सोने के घड़े मिल गए क्या? उसने ये बात मजाक में कही और मधुर ने हाँ कहते हुए कहा कि हाँ, मुझे सोने के सिक्कों के घड़े मिल गए। उसका दोस्त हैरान था और उसने पूरी बात पूछी तो मधुर ने उसको पूरी कहानी सुनाई। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि जिसने तुम्हें ये 7 घड़े दिए हैं वो यक्ष हैं और यक्ष कभी देने नहीं आते, वो लेने आते हैं। ये सोने के सिक्के जो उनके लिए बेकार हैं तुमको देकर, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख चैन उन्होंने सब लूट लिया। तुम चाहते तो 6 घड़े अपने पास रख सकते थे और 1 घड़ा छोड़ सकते थे, पर तुमने उसकी शर्त मानी और उस 7वें घड़े को भरने के लिए अपना पूरा वक्त लगा दिया। परिवार से दूर भी रहते हो, परिवार भी खुशी नहीं है, तुम भी खुशी नहीं हो। याद रखना, यक्ष कभी देने नहीं आते, वो लेने आते हैं। मधुर अपने दोस्त की बात पर ध्यान देता है और वो 7 घड़े उठाकर उसी जंगल में छोड़ आता है। और वापिस आता है तो उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। उसकी बीवी भी इस बार उसका साथ दे रही थी। वो अपने पुराने मधुर को पाकर खुश थी, उसके बच्चे खुश थे। उन्हें पता था कि ये हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, हमें वो धन नहीं चाहिए।
वो सुकून से रहना चाहते थे। आज की जिंदगी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। हर कोई एक रेस में भाग रहा है। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को और बढ़िया नौकरी चाहिए, किसी को अपना बिजनेस बड़ा करना है, किसी को अपनी कंपनी बड़ी करनी है, कोई एक अच्छी जॉब छोड़कर स्टार्टअप लगाना चाहता है। हमें यही लगता है कि थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और कोशिश और उसके बाद मैं पैसा कमाकर रिलैक्स करूंगा। लेकिन सच ये है कि वो आधा घड़ा कभी भरता नहीं। जितना भी कमा लो, जितने भी पैसे जोड़ लो, जितना भी लाइफस्टाइल बना लो, पर वो आधा घड़ा कभी भरता नहीं। और अगर मन शांत नहीं तो कितनी भी दौलत पाकर सब कुछ अधूरा ही लगेगा। तुम्हें अगर नींद नहीं आती तो वो महंगी बेड भी बेकार है। अगर तुम्हारे पास सुकून नहीं तो तुम्हारा बैंक बैलेंस सिर्फ एक नंबर है। तुम्हारे पास अगर वक्त नहीं खुद के लिए तो तुम्हारी सारी लग्जरी बस एक दिखावा है। असली लग्जरी है टाइम फॉर योरसेल्फ, मेंटल पीस। असली स्टेटस है कि आप कितने रिलैक्स होकर जीते हो, ना कि आपके पास क्या है। इस आधे घड़े को भरने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, साइनिंग ऑफ नाउ। सी यू नेक्स्ट टाइम।